बुखारी साहब से पूछते हैं कि शाह जी ये फरमाएं कि ये भुट्टो साहब आजकल बिलावल भुट्टो साहब और ज़रदारी साहब मियाँ साहब को ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी और लोग भी। कोई ये मुशावरत फ़ी सबिल्लाह है, मुफ्त है या इसका कोई मुआवजा भी है? शुक्रिया शाह साहब जी। गुजारिश ये है कि जो चेयरमैन साहब ने बात की जी वो हक़ाइक़ पे मबनी है। नेशनल असम्बली की बलूचिस्तान में सीट्स कितनी हैं टोटल? 16 जी जी 16 सीटें हैं जी। 16 सीटों में से इतनी तगोदो करके मियाँ साहब कोयटा गए, इनको क्या हासिल होगा? वहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टीज भी मौजूद है जी, वहाँ पे JUIF भी मौजूद है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करती है जी वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है, जी फिर अपने इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप 1-2 सीटों के लिए वहाँ जा रहे हैं तो आप अपनी लाहौर की सूरत हाल को देख लें कि जहाँ पे आपकी अपनी गवर्नमेंट में जो बाई इलेक्शंस हुए थे तो कितनी सीटें आप जीत पाए थे उन 17-18 सीटों में से प्रोविंशियल असेंबली की। ठीक, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं जी तो ये उनका होम टाउन है, ये उनकी होम ग्राउंड है, उसमें उनकी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने होम ग्राउंड को तो देखें। आप कभी कराची सिंध में MQM से जाके इत्तेहाद करने की बात करते हैं, कभी वहाँ करते हैं, तो बाप वो जमात उसको बनाने वाले कौन है, किन के कहने पे, किन की मशावरत पे वो जमात बनी, फिर उस का कंडक्ट क्या रहा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और फिर उनका कंडक्ट क्या रहा जब बड़ा इतराज़ हुआ कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन जो यूसुफ गिलानी साहब बने ये बाप ने बनाया। तो इस किस्म की गुफ्तगू शनीद करने के बाद फिर अब उनके पास चले भी गए। अभी श्योर नहीं है कि वो मर्जर होगा एन में या अलायंस होगा। तो इसलिए बलूचिस्तान है 16 सीटों में से ये कितनी हासिल कर पाएंगे। इनके जो ऑब्वियसली हर आदमी वो आज़ाद है अपनी सियासत के बारे में फ़ैसला करने में, लेकिन हम समझते हैं कि मुशावरत या मशवरा जो बिलावल साहब ने दिया उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बात की है। बुखारी साहब, लेकिन यही जो शिकवा है या गिला है वो बलूचिस्तान के लोग करते हैं, मुंतखब नुमाइंदे और अवाम करते हैं कि हमारी चूँकि सीटें कम हैं तो इसलिए बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करती हैं, बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती हैं, उनके हल पर तवज्जो नहीं देती कि हमारी सीटें कम हैं, हमारी सीटें ज़्यादा तो फिर भागे आएंगे। अगर मियाँ साहब कौमी धारे में लाने के लिए बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के महरूमियाँ दूर करने के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये तो खुशाइंद बात है। देखिए बात यह है कि खुशाइंद बात है वह कि जो अपना जो माजी का कंडक्ट है उसको सामने रख लें। जी, बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे बेहतर तरीका अपनाया। मसलन 2008 की गवर्नमेंट में हमारा आगाज़ हुआ हकूक़ बलूचिस्तान का जी, और उस पर भी एफर्ट्स भी किए गए। और फिर आप ये देखें कि एक ट्रेडिशन जो है ये भुट्टो शहीद के ज़माने से चली आ रही है कि सेनेट का जो डिप्टी चेयरमैन है वो भुट्टो साहब ने ये बुनियाद रखी कि वो बलूचिस्तान को जाता जी, और बाद के अदवार में भी डिप्टी चेयरमैन जो है बलूचिस्तान से ही मुंतखब होते रहे। ये अभी इमरान खान साहब फाटला से लेके आए हैं 2021 में। इससे पहले जो जितने भी डिप्टी चेयरमैन रहे वो बलूचिस्तान से रहे। नहीं, लेकिन वो तो चेयरमैन जो है वो लेकिन वो तो चेयरमैन बलूचिस्तान से ले आए ना जी। देखिए अब वो नहीं लेके आए। अच्छा। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त थी, सही मिलके दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसके तावन से उनके मुकाबले में राजा जफरुल हक साहब इलेक्शन लड़े थे, एन के वो कैंडिडेट थे। ये 2018 का इलेक्शन है जो बाप के बारे में जो गुफ्तगू मियाँ साहब करते रहे और उनसे मुकाबला भी उनका हुआ और बाप
उस वक़्त ही वजूद में आई थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद वजूद में आई थी। इलेक्शन से पहले वो जो चेयरमैन का सेनेट था वो उस वक़्त वो आज़ाद ही थे जी। उस वक़्त पार्टी कॉन्स्टिट्यूट या नहीं बनी थी जी जी। अभी आप देखिए ये गवादर का इशू है, ये भी क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जी। उससे पहले गवादर इशू जो था वो एक सिंगापुर की कंपनी को दिया गया, उससे विड्रॉ करके चाइनीज़ को इंसर्ट किया गया। और फिर आप बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया और वो बावजूद बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स के आसिफ अली जरदारी साहब प्रेशर में नहीं आए, जो मुल्की मफाद था उसको मद्देनजर रखा और ईरानियन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बॉर्डर जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे जाके इफ्तिताह किया उसका। सही। तो इसलिए समझता हूँ कि गवादर एक ऐसा पोर्ट है कि जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, इवन चाइना है, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब भी इनको जी बुखारी साहब सवाल जो मिलेगा वो बलूचिस्तान को मिलेगा। सही है। अब सवाल ये है कि ये सारे आप जो क्रेडेंशियल्स हैं आप पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के आप बता रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली क्या है? ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम देखें तो वो एक पुरानी एक बड़ी जमात होने के नाते जो आपको रिस्पांस पंजाब से तवक्को कर रहे हैं या बलूचिस्तान से या KPK से, वो अभी उस तरह नज़र नहीं आ रहा। क्या आप इलेक्टेबल्स की गेम में जाएंगे? बाएं बाजू की जमातें हमें नज़र नहीं आती हैं। सियासी इत्तेहाद करेंगे तो किसके साथ करेंगे? सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसके साथ होगी और कब होगी? और क्या ये अनाउंस करने में ताख़ीर नहीं हो रही है? ये आपका परसेप्शन ज़रूर हो सकता है या आप इसको महसूस कर रहे हो। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट टाइम पे अनाउंस की जाती है। अच्छा। कबल वक्त स्ट्रेटजीज को अनाउंस करने से बेनिफिट नहीं होता, और इसलिए हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा मौक़िफ़ रहा, हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते रहे हैं। हर वो जमात जो ECP के पास एनलिस्टेड है जी, और वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उनसे बात हो सकती है, प्री इलेक्शन भी हो सकती है, पोस्ट इलेक्शन भी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए नहीं बुखारी साहब कता कलाम माफ इसमें PTI भी शामिल है, उससे भी कोई बातचीत हो सकती है और इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं?